आप लोग तुलसीदास जी को तो सब जानते हैं, मैक्सिमम जानते भी होंगे सब कोई। तुलसीदास जी की जब शादी हुई तो वो अपनी पत्नी से बहुत प्यार करते थे। इतना प्यार करते थे कि जब वो पीहर गई तो तुलसीदास जी उस रात उसके पीहर चले जा रहे थे। जब वो पीहर गए और वहाँ पहुँचे तो रास्ते में उनको नदी मिलती है, तो वो नदी को पार करने के लिए सोचते कैसे करेंगे। तो उनको लगता है कि एक लकड़ी है नदी में तैर रही, उस पर वो बैठ के चले गए। लेकिन वो था एक शव, मतलब एक मुर्दा आदमी की बॉडी थी वो। अब जब वो ऊपर घर पे पहुँचे तो वहाँ पे ऊपर चढ़ने के लिए उनको एक रस्सी लटकती हुई दिखी, तो वो उसे पकड़ के ऊपर चढ़ गए। लेकिन वो था एक सांप। अच्छा, अब पत्नी उनको जब देखी कि आप इस तरह कैसे आए, तो वो बताते हैं पूरी कहानी कि मैं घर से निकला तो बीच में अपने नदी जो पड़ती है उस पर मैं लकड़ी बह रही थी, लकड़ी पे बैठ के आया और यहाँ ऊपर चढ़ा तो एक रस्सी लटक रही थी, उसे मैं पकड़ के चढ़ा। लेकिन जब पत्नी देखती है तो वो समझ जाती कि वो तो शव था, एक बॉडी थी और उधर वो सांप लटक रहा था, रस्सी नहीं थी। तो ये सब देख करके पत्नी को इतना मन में गिलानी सी होती है और सोचती है कि मेरे पति को मुझसे इतना प्रेम है कि एक रात भी नहीं रह पाए, वो तुरंत यहाँ चले आए। तो वो बोलती है अपने पति से कि इस हड्डी मांस के शरीर से आप इतना प्रेम करते हैं कि आप एक रात भी नहीं रह पाए। अगर इतना प्रेम आपको करना ही था तो किसी और चीज़ से करते, भगवान से करते। तो ये सब बातें सुन के तुलसीदास जी को बड़ा मन में तकलीफ हुआ और वो वहाँ से निकल गए। और उस बात पे उनको विचार करना हुआ कि वो सोचने लगे कि मैं क्या करूँ, कैसे करूँ। तब उन्होंने अपने ग्रंथ लिखे, अपने उसमें ध्यान दिया भगवान में और ग्रंथ वगैरह लिखने शुरू किए। तो कहने का तात्पर्य ये है कि अगर आप किसी से इतना प्यार करते भी हो तो करो, कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन उस प्यार के पीछे, जैसे आज तुलसीदास जी पागल हुए हैं, लेकिन पागल होने के बाद में जब उनको उनकी पत्नी रास्ता दिखाती है तो वो उस रास्ते पे चलते हैं और चलने से आज उनका नाम होता है, लोग उनको जानते हैं, उन्होंने इतने ग्रंथ वगैरह लिखे, उसके बारे में सब जानते हैं। तो कहने का तात्पर्य यहाँ पे यही होता है कि अगर आप किसी से प्यार करते हो तो उसमें इस तरह डूबो कि जैसे आपका नाम हो जाए, आप अपने नाम पे लोगों को बता सको कि हाँ मैंने ये अचीवमेंट किया, या मैंने ये काम किया, या मेरा ये बिजनेस इतना अच्छा चला। जो भी कुछ करते हो आप उसे बहुत अच्छे से करो ताकि लोगों को सुन के और देख के खुशी हो। जैसे आज तुलसीदास जी के बारे में खुशी तो होती है सुन के कि भाई उन्होंने इतने ग्रंथ वगैरह लिखे, इतने सब कुछ किया। ठीक है, पत्नी के प्यार में हुए, पागल हुए थे और वो चले भी गए वहाँ पे मिलने के लिए पत्नी से। लेकिन बाद में तो उनको रास्ता दिखा ना और वो उस रास्ते पे चले। इसी तरह हम लोग को रास्ता तो बहुत बताया जाता है, बहुत दिखाया जाता है, लेकिन हम उस रास्ते पे चलेंगे तो हम लोगों के लिए फ़ायदा है, दूसरों के लिए तो पीछे होता है। पहले अपने को खुद को फ़ायदा होता है, तो उस फायदे को लेने के लिए आपको उस रास्ते पे चलना पड़ेगा और कोशिश करिए आगे बढ़ने के लिए। कुछ तकलीफ ज़रूर होगी लेकिन चलते जाएंगे तो आपको मंजिल ज़रूर मिलेगी। उस मंजिल को पाना है तो कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। इसी तरह आप चेष्टा करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू ये वीडियो देखने के लिए और सब्सक्राइब करने के लिए, लाइक करने के लिए थैंक यू।